हेलो फ्रेंड, मैं शिफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस क्लास में मैं एक टॉपिक पढ़ा रही थी जिसका नाम है कैमरा रूल की हेल्प से आपको 2 अननोन और 3 अननोन की अपन मेथड सीख रहे थे। क्लासेस आपके आज सेकंड है और 2 अननोन वेरिएबल की अपन ने क्लासेस प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको सिखाई थी, उसका फॉर्मेट भी सिखाया था। मे बी आप नॉन हो गए होंगे उस चीज़ से। तो आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो अपनी 3 अननोन पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन होगी, यानी आपको 3 वेरिएबल आपको फाइंड करने हैं अननोन, एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगा। कभी कभी x1 x2 x3 सिंबल भी आ सकते हैं, सिंबल चेंज हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे करते हो अपने ट्रिक, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में फॉर्मेट ऑलरेडी सिखाया हुआ था कि डी इज अ डिटरमिनेंट होता है। डिटरमिनेंट बनाना है एक्स वाई जेड, जो अपना इक्वेशन में है उसका मुझे मैट्रिक्स बनाना है। तो फर्स्ट कॉलम बनता है एक्स का, यहाँ पे दिख रहा है, सेकेंड बनेगा वाई का और थर्ड बनेगा अपना जेड का। dx होता है जिसमें रिप्लेस करते हैं, जो है d का जो फर्स्ट कॉलम है x वाला वो रिप्लेस करेंगे अपन इक्वल टू वैल्यू से। dy को किससे रिप्लेस करेंगे, y वाले कोफिशिएंट से, और dz को रिप्लेस करेंगे अपन z वाले कोफिशिएंट से। क्लियर। स्मॉल x जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हो जाएगा dx डिवाइड ऑफ d, dy अपॉन d और z इक्वल टू dz अपॉन d। क्लियर। अब इसके बेस्ड ऑन अपन क्वेश्चन करते हैं, कैसे एग्जाम में आते हैं वो अपन देखते हैं। क्वेश्चन आता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग कैमरा रूल। यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, बट कैमरा रूल लिखा हुआ है तो आप उसी मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 अननोन तो 3 वेरिएबल की इक्वेशन आपको दिख रही होगी। पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड थर्ड है x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल टू 4। क्लियर। यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है। सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव, ये है 2x y माइनस जेड इक्वल टू 3, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल टू 4। टू फाइंड मुझे क्या करना है वो लिख लेते हैं। फाइंड मुझे करना है x, y और z। क्लियर। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे d इज अ डिटरमिनेंट, तो ये बनेगा x y z की कोफिशिएंट्स है। तो यहाँ देख लेते हैं x का कोफिशिएंट कितना बन रहा है, 2 1 1 2 1 1। फिर बनाते हैं y का 1 1 माइनस 2। थर्ड बनेगा z का माइनस 1 1 माइनस 3। क्लियर। माइनस 1 1 माइनस 3। क्लियर। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है। डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। 3 वेरिएबल का डिटरमिनेंट में भी प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है। जिनको नहीं आता है तो मेरी यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए, मैट्रिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट या इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इससे आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट डिटरमिनेंट निकालना मैंने वहाँ सिखाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर फिर से मैं अप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बनेगा, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर जो डिटरमिनेंट अपन फाइंड करते हैं रो के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पर जनरली फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो उसका कोफिशिएंट कितना है 1। जिस रो कॉलम में उसको पैक कर लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पैक हो जाएगी। तो 1 1 माइनस 2 माइनस 3। फिर साइन किसका आता है, अल्टरनेट साइन चलते हैं। फर्स्ट कोफिशिएंट इज अ प्लस तो सेकंड लगेगा नेगेटिव का, तो यहाँ माइनस लगा और डिजिट मैंने 1 लिखी है ना। 1 नहीं आती, जो डिजिट होती है, यदि यहाँ 4 होती तो 4 आती। क्लियर। जिस रो कॉलम में उसको पैक कर लेंगे तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो पैक हो गई मेरी, दिख रही है, तो डिजिट बन रही है 1 1 1 माइनस 3। अब साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, और डिजिट कितनी है इसकी, थर्ड, माइनस का 1। जिस रो कॉलम में उसको पैक कर लो, तो ये अपनी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे है, तो ये और ये पैक हो गई, तो ये आ गया 1 1 1 माइनस 2। सॉल्व कर लेते हैं। तो डी इक्वल टू 2 माइनस 3 का करेंगे तो माइनस 3, माइनस साइन तो बीच में आएगा, 1 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में तो माइनस 3, साइन नेगेटिव ही आएगा बीच में। 1 का माइनस 2 के साथ करोगे कितना आएगा, माइनस 2। क्लियर। ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1, क्योंकि 1 इंटू 1 इज अ 1। तो d इक्वल टू मुझे मिलेगा 2, ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस का 2, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो d इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा, माइनस 1 माइनस का 4 और प्लस का 3। तो d इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 प्लस का 4 प्लस का 3। ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 4 प्लस 3 इज 7, 7 माइनस 2 इज 5। तो d की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे,
5। यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं। अब मुझे क्या निकालना है, dx। तो फाइंड करते हैं dx। dx में मैंने आपको बताया था जो d का जो कोफिशिएंट होगा x वाला क्या होगा, चेंज होगा, इक्वल टू वैल्यू से रिप्लेस होगा। तो d का अपना कॉलम फर्स्ट कॉलम 2 1 1 रिप्लेस होगा इक्वल टू वैल्यू। इक्वल टू वैल्यू कितनी है, 3 1 4 से वो रिप्लेस होगा। तो यहाँ पर d की जगह कितना लिख रही हूँ, 3 1 4 x वाले कोफिशिएंट में। और d के जो y और z की कोफिशिएंट यहीं से लिख लेते हैं, 1 1 -2 1 1 -2। और y का कोफिशिएंट कितना बन रहा है, -1 1 -3। ठीक है, dx। तो ये हो जाएगा 3, जिस रो कॉलम में पैक कर लेंगे तो आ जाएगा 1 1। ये और ये पैक हो गया तो 1 1 4 -3। ये और ये पैक हो जाएगा तो 1 4 1 -2। ये हो जाएगा -3 माइनस का 2। कॉन्सेप्ट वही है, 1 इंटू -3 इज 3 और 1 का इसमें करेंगे तो -2, बीच में माइनस साइन आएगा ही। ठीक है, यहाँ करेंगे तो ये जाएगा -3 माइनस का 4, क्योंकि 1 इंटू -3 इज -3, 1 इंटू 4 इज 4। सेम यहाँ करेंगे तो -2, ये हो जाएगा माइनस का 4। तो 3 इक्वल टू आ जाएगा -3 + 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। एडिशन होगा तो माइनस का 7 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6। ये हो जाएगा -1 -3 + 2 इज -1 प्लस का 7 प्लस का 6 -3। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो ये हो जाएगा अपना 10। तो dx मुझे कितना मिल गया है, 10। क्लियर, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है। अब निकालते हैं dy। अब dy में क्या होगा, जो d का कोफिशिएंट है उसमें y वाला कॉलम रिप्लेस होगा इक्वल टू वैल्यू से। तो अपन लिख लेते हैं d से मैं पहले 2 वैल्यू तो यहीं से लिख लेती हूँ, x और y की। x और z वाली वैल्यू लिख रही है, ये कॉलम बस रिप्लेस होगा तो 2 1 1 2 1 1 और z वाली वैल्यू भी इसी से लिख लेता है। z वैल्यू है -1 1 -3 -1 1 -3। क्लियर, ये वैल्यू मैंने यहाँ से लिखी है डायरेक्ट, है ना, डी वाले कोफिशिएंट में। dx मतलब कौन सा रिप्लेस होगा, x वाला। dy मतलब y है ना, सेकंड कॉलम रिप्लेस होगा। सेकंड कॉलम रिप्लेस कर रहे हैं, इक्वल टू वैल्यू कितनी है, 3 1 4 से कर देते हैं, 3 1 4 3 1 4। क्लियर, वैल्यू में दिक्कत तो नहीं किसी को, इजी है, टफ तो है ही नहीं। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। रो कॉलम में पैक करेंगे 1 1 4 -3। ये और ये पैक करेंगे 1 1 1 -3 -1 1 1 1 4। क्लियर, यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा -3 माइनस का 4, इसका मल्टीप्लाई -3 -1 -1, यहाँ आ जाएगा 4 -1। ये हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का 4 प्लस का 3, तो माइनस का 14 प्लस का 12 माइनस का 3। तो सबसे पहले नेगेटिव चीज़ ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 14 माइनस 3 इज -17 प्लस का 12। तो dy मुझे मिला है माइनस का 5। अब सेम प्रोसेस किसके लिए निकालेंगे, dy के लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं dz। dz में कॉलम कौन सा रिप्लेस होगा, x वाला। तो d का पहले x और y वाला कॉलम यहाँ से अपन लिख लेते हैं d से। 2 1 1 2 1 1 और y वाला देख लेते हैं 1 1, नहीं ये नहीं है, y d का देखना है मुझे ना। d का कितना है, 1 1 -2 1 1 -2 और z वाला इक्वल टू वैल्यू। तो इक्वल टू वैल्यू क्वेश्चंस देखनी पड़ेगी। तो इक्वल टू वैल्यू है 3 1 4, दिख रही है 3 1 4। z की लगे 3 1 4 3 1 4। क्लियर, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। dz इक्वल टू फर्स्ट रो का फर्स्ट कोफिशिएंट इज 2, रो कॉलम पैक कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है 1 1 -2 4 माइनस का 1 1 1 4 प्लस 3 1 1 1 -2 2। ये हो जाएगा 4
-2, ये हो जाएगा 4 -1, ये हो जाएगा -2 -1। ये क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? यहाँ पर मल्टीप्लाई करा तो 4, ये हो जाएगा -2, बीच में माइनस का साइन, ये 1 × 4 इज 4, 1 इज 1, ये हो जाएगा -2 -1। तो ये हो जाएगा अपना 2, 4 + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 4 - 1 इज 3, और ये हो जाएगा -3। ये कितना आ जाएगा 6 -3 -9, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, कोई प्रिंट मिस्टेक नहीं हो रही, और ये दोनों ऐड करके भी कितना हो गया 12, है ना? तो आंसर कितना आ रहा है 0। डीजेड कितना मिला मुझे 0। क्लियर, यहाँ पे डाउट तो नहीं है? अब यहाँ पे लिखेंगे बाय द कैमरा रूल, तो यहाँ लिख लेते हैं वी गेट डी इक्वल टू कितना मिला मुझे डी मुझे मिला है 5, डी इज 5, dx कितना मिला है, dx मुझे मिला है 10, और dy देख लेते हैं, dy मिला है -5, और dz मुझे मिला है 0। क्लियर, मिस्टेक नहीं है ना? एक बार रीचेक कर लेते, 0 आ रहा है क्योंकि। चलो अब यहाँ पे लिखेंगे बाय द कैमरा रूल, x इक्वल टू क्या होता है dx डिवाइड ऑफ d, और y इक्वल टू होता है dy डिवाइड ऑफ d, और z इक्वल टू होता है dz डिवाइड ऑफ d। dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ये हो जाएगा 5, dy हो जाएगा -5 डिवाइड ऑफ 5, और dz हो जाएगा 0 डिवाइड ऑफ 5। तो x इक्वल टू मुझे मिलेगा 2, y इक्वल टू मिलेगा -1, और z इक्वल टू कितना मिलेगा 0, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे इज़ 2, और 5 डिवाइड ऑफ 5 इज़ -1, और ये कितना हो जाएगा 0। तो ये अपना आ गया आंसर। क्लियर, यहाँ पे किसी डाउट तो नहीं? इजी था, बट कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व करना सीखना है। एक और क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, जिससे आपके जो भी और डाउट हुए होंगे वो भी मे बी क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया और कैसा आएगा फॉर्मेट। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द कैमरल रूल। क्वेश्चन आपको डिफाइन है, 3 वेरिएबल का है, मतलब 3 अननोन है, उसको मुझे x y z की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट x + y + z = 6, x - y + z = 2, 2x + y - z = 1। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है मुझे x, y और z। क्लियर, यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है? आप सबसे पहले वही कैमरा रूल में क्या निकालते हैं, d, फिर dx, dy एंड dz। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे dx। पहले निकाल रही हूँ d, निकालती हूँ डिटरमिनेंट ऑफ। तो d फाइंड करते हैं। तो d क्या बनता है, d इज अ कोफिशिएंट ऑफ बनता है मैट्रिक्स, इज अ x y z की कोफिशिएंट। फर्स्ट कॉलम बनेगा x का, सेकंड बनेगा y का, और थर्ड बनेगा z के कोफिशिएंट का। तो x का कोफिशिएंट है 1 1 2, 1 1 2। y का देख लेते हैं, y का है 1 - 1 1, 1 - 1 1, और थर्ड है 1 1 - 1, 1 1 - 1। ठीक है, अब डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1, जिस रो कॉलम उसको पैक कर लो, तो फर्स्ट रो, सेकंड को फर्स्ट रो और अपना फर्स्ट कॉलम में पैक कर रही हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो आ जाएगा 1 1 1 -1। सेकंड कोफिशिएंट माइनस का 1 चलेगा, क्योंकि ये इज अ माइनस और डिजिट इज अ 1। ठीक है, जिस रो कॉलम उसको पैक कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 1 2 -1 +1। इसका कोफिशिएंट कितना बनेगा, ये बनेगा 1 2 -1 1। तो d इज अ 1, ये प्लस का 1 -1 -1 -2 1 माइनस का 2।
ठीक है, इसका देख लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, 1 इज अ माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा अपना 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2 और बीच में माइनस साइन आता है तो इज अ फॉर्मूला। तो डी इज अ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 1 + 2। तो d इक्वल टू 0 + 3 और ये हो जाएगा 3। तो d इक्वल टू आएगा 3 + 3, तो d की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 6। क्लियर, d मुझे फाइंड हो गया इज 6। अब मुझे निकालना है dx, dy और dz। तो dx निकालते हैं अपन, dx फाइंड करेंगे, dx इक्वल टू, तो जो d का जो d डिटरमिनेंट का जो अपन ने मैट्रिक्स बनाया था डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए, उसमें x का कोफिशिएंट कैसा हो जाएगा, चेंज होगा। किससे रिप्लेस करेंगे इसको, इक्वल टू वैल्यू से। तो पहले ये लिख लेते हैं, इक्वल टू वैल्यू है 6 to 1, तो ये फर्स्ट कॉलम जो x वाला है वो चेंज हो जाएगा 6 to 1 से। बाकी जो d की y और z वाले वो अपन d से ही लिख लेते हैं। तो d का फर्स्ट कॉलम है 1 - 1 1 1 -1 1 1 1 -1 में भी चेक कर लेते हैं, 1 1 -1 राइट। क्लियर, यहाँ पे डाउट तो नहीं किसी को। क्या करा मैंने, जो अपना dx का कोफिशिएंट था वो रिप्लेस करा है मैंने इसके प्रॉब्लम से। जो d का जो कोफिशिएंट था यहाँ पे दिख रहा होगा आपका d, ये अपन ने रिप्लेस कर दिया है। किससे रिप्लेस करा है मैंने, इक्वल टू वैल्यू से। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन थी। डिटरमिनेंट वैसे ही फाइंड करते हैं जो अपन को आता है, 2 1 1 -1, ये हो जाएगा 2 - 1 1 1। क्लियर, 6 रो कॉलम को पैक करा, ये आ गया -1, तो अपने सेकंड और ये अपना सेकंड कॉलम थर्ड रो मैंने पैक करी और यहाँ पर आ जाएगी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पैक होगा उसकी कोफिशिएंट। क्लियर, तो dx कितना हो जाएगा, 6 1 माइनस का 1, ये हो जाएगा -2 -1, ये हो जाएगा 2 माइनस का 1, 6, ये हो जाएगा 0 3 2 + 1, 0 + 3 1 × 3, तो आ जाएगा 3 + 3, तो ये कितना आ जाएगा 6। dx इक्वल टू कितना आ गया 6। अब सेम किसका निकालेंगे, dy का और dz का। करते हैं dy, तो dy में क्या हो जाएगा, जो y वाला कॉलम है सेकंड कॉलम वो रिप्लेस होगा इक्वल टू वैल्यू से। तो इक्वल टू वैल्यू अपन ने यही लिखी थी, सेकंड में रिप्लेस करी थी 6 to 1 है, तो यहाँ पर 6 वाला जो कॉलम है ये अपन चेंज कर देते 6 to 1। और d का जो x और z वाला कॉलम है ये दिख रहा होगा आपको, ये वैसे की वैसे आएगा, ये वाला और ये वाला, ये रिप्लेस होगा किससे, इक्वल टू वैल्यू से। तो फर्स्ट कॉलम बनेगा 1 1 2 का, 1 1 2। सेकंड तो मैंने रिप्लेस कर दिया है 6 to 1 से, इक्वल टू वैल्यू 6 to 1 है, ये अपना चेंज हो गया। लास्ट कॉलम होगा 1 1 -1 1 1 -1, तो dy ये हो जाएगा 2 1 1 -1 -6 1 1 2 -1 1 2 2 1। क्लियर, -2 -1 -1 -2, ये हो जाएगा 1 -4। क्लियर, इज 1 × इज 1, 2 × 2 इज 4, तो ये आ जाएगा -3 -3 और यहाँ पे भी -3 आ रहा है। ठीक है, -3 प्लस का 18 और ये कितना हो जाएगा माइनस, ऐड कर लेते तो -6 + 18, तो ये हो जाएगा अपना 12। तो dy की वैल्यू मुझे इतनी मिल गई है 12। अब फाइंड करेंगे dz। dz में क्या होगा, जो d का जो कॉलम है उसमें से जो अपना जो लास्ट कॉलम है z वाला वो रिप्लेस होगा किससे, इक्वल टू वैल्यू, और इक्वल टू वैल्यू है 6 to 1, वो मैंने यहाँ लिखी थी तो यहाँ से मैंने वहाँ पर टाइप कर दी 6 to 1। क्लियर, ये मैंने यहाँ पर अपना थर्ड कॉलम तो ये रिप्लेस होगा z वाला, बाकी जो x और y z वाले हैं वो अपन d से ही लिख लेते हैं। तो d कितना है अपना 1 1 2 1 1 2 और y वाला कितना है d का सेकंड कॉलम 1 -1 नहीं, बट चेक करते हैं d वाला 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1। क्लियर, तो dz फाइंड करते हैं। ये अपन फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं -1,
1 2 2 1 प्लस 6, ये हो जाएगा 1 2 -1 1, ये हो जाएगा -1 -2, ये हो जाएगा 1 -4, ये 1, ये आ जाएगा माइनस का 2। क्लियर? यहाँ पे डाउट नहीं, इज अ 1 इंटू 1 इज अ 1, ये 2 इंटू इज अ माइनस, तो ये हो जाएगा -3, माइनस का 3, 6 1 प्लस 2, -3 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा अपना 3, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो आ जाएगा 18, आंसर आ जाएगा DZ का। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं वी गेट डी कितना निकला था, डी में भी 6 निकला, तो डी इज अ 6, डी एक्स इज अ 6, डी वाई इज अ 12, ये 18, 6 12 और डी जेड इक्वल टू 18। क्लियर? ये वैल्यू मैंने जहाँ से यहाँ फाइंड करी वो लिख ली है। तो वाई कैमरा रूल से फॉर्मूला लिखते हैं, वाई कैमरा रूल x इक्वल टू क्या बनेगा, dx डिवाइड ऑफ d, y बनेगा अपना dy डिवाइड ऑफ d, और z की वैल्यू बनेगी अपनी dz डिवाइड ऑफ d। x 6 डिवाइड ऑफ 6 रहेगा, y dy है 12 डिवाइड ऑफ 6 हो जाएगा, और z आ जाएगा 18 डिवाइड ऑफ 6। तो ये x 6 डिवाइड ऑफ 6 इज अ 1, ये 2 बार चला जाएगा, 12y डिवाइड ऑफ 6 इज अ 12 2, z 18 डिवाइड ऑफ 6 इज अ कितना आ जाएगा 3, ये आ गया आंसर। क्लियर? यहाँ पे डाउट तो नहीं किसी को? इजी था, कॉन्सेप्ट में कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन मैं एज अ प्रैक्टिस के लिए दूंगी जिससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बाय द कैमरा रूल। इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। सेकेंड है 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू -4। थर्ड है 2x माइनस 3y 4z इक्वल टू 60। यहाँ पर मैंने आंसर भी डिफाइन करा है कि x की वैल्यू 2 आएगी, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 3। हिंट फॉर्म में वैल्यू भी डिफाइन करी है कि आपको कुछ मिस्टेक हो रही है कि d और dz कंपेयर करना है, तो d, dx, dy और dz की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी। क्लियर? आप इसको चेक कर लेना। एक और क्वेश्चन दिया है, सॉल्व बाय सिस्टम इक्वेशन बाय द कैमरा रूल। 3 इक्वेशन है, x की वैल्यू है 1/4, y इक्वल टू -7, और जहाँ पर ये बस इसमें एक चीज़ आपको देखनी है कि तीनों इक्वेशन में तीनों वेरिएबल होने चाहिए। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में x है, y है और z है। थर्ड वाले इक्वेशन में x, y, z है, अगर थर्ड वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है ही नहीं तो उसको असाइन करेंगे 0 से। तो यहाँ पर हिंट फॉर्म में लिखी है कि इक्वेशन में किसको ऐड करेंगे, y का कोफिशिएंट। सेम प्रोसेस आप जब भी क्वेश्चन करें तो ये जरूर देखें कि x, y, z की कोफिशिएंट सारे इक्वेशन में है कि नहीं, और जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं है तो उसको 0 असाइन करके वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट नहीं था तो 0 असाइन करके मैंने उसको एडजस्ट कराया है। और फिर प्रोसेस वैसे चलेंगे, जैसे वही d निकालेंगे, dx निकालेंगे, dy निकालेंगे और dz। क्लियर? इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है जो मैंने आज क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा है। नेक्स्ट क्लास में मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें वेरिएबल के सिंबल थोड़े से चेंज करे हैं। जैसे अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन कराए थे वहां पर x, y, z ही चल रहे थे, बट अब नेक्स्ट क्लास में जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी वहां पर कोफिशिएंट x1, x2, x3 के फॉर्म में होंगे। उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आगे क्लासेस के लिए आप हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। तो आप हमसे जुड़िए। थैंक यू।